Hi guys, what's up? So today I'm going to share with you my makeup and skincare empties from the month of September. ये वो सारे products हैं जिनको मैंने September के month में use किया है and of course मैं हर बार की तरह आपसे एक quick mini review format में share करूँगी which were the products that I liked, that I will recommend and will repurchase myself also, and which are the products that I did not like and will not recommend and will not purchase again. And yes, you do see me in tied hair because आज बहुत गर्मी है बाहर, मेरा बाल खोलने का बिल्कुल मन नहीं है. So even if you don't like it, you have to bear with it just for today. Okay, so बहुत सारे products हैं. So without any further delay, let's officially begin today's video. So the first product that I will talk about is this थ्राइव कंपनी का हेयर सेरम. इसमें बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं, हेयर फॉलिकल्स से बालों को स्ट्रेंथन करते हैं. तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा था. मैंने इसके बारे में बहुत पहले एक वीडियो में बात भी की थी. तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है और जिनके बालों की जो ग्रोथ वीक है या बालों में कोई हेल्थ नहीं है, बाल बहुत जल्दी टूटते हैं, ब्रिटल हैं, हेयर ब्रेकेज होता है, उनके लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है. तो आई लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई रिकमेंड दिस ऑल्सो. The second product is this body scrub by the brand Nykaa. This is from their Wanderlust range. This is their Mediterranean sea salt variant. मैंने इसके बारे में recently last महीने ही बात करी है जहाँ पे मैंने अपने body scrubs और body shower gels वगैरह का वीडियो करा था. वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया था कि इसके काफ़ी decent surfactants हैं और अच्छे ingredients हैं. I like the gel consistency, pretty runny and very gentle on the skin. तो मेरा experience इसको use करने का अच्छा ही था. You guys saw how I have emptied it completely. So I will repurchase it again and I will recommend it also. The third product is by the brand Conscious Chemist. This is their Bumps Escape Body Exfoliant Pigment Corrector. This is actually a bummer. I honestly had great expectations from this product. Particularly speaking, Conscious Chemist के सारे products को लेकर मेरी hope हमेशा high ही रहती है और मुझे उनके formulations पसंद भी हैं. And in fact, to be very honest, इसका भी formulation बुरा नहीं है. They have used really good ingredients, but for some or the other reason, neither did it work for me, nor did I enjoy using it. I mean, इट स्मेल्स रियली बैड. और ये नहीं कि मेरे पास बहुत महीनों या सालों से है तो इसलिए इसकी स्मेल ख़राब हो गई होगी या ये फ्रेग्रेंस फ्री है इसलिए. सरप्राइजिंगली इसमें फ्रेग्रेंस है बट येट इट इज़ लाइक रियली बैड. और जिस दिन मैंने लिया था ना, आई मीन उस दिन से ही ये स्मेल है. इट्स नॉट कि ये मेरे कबर्ड में बहुत दिन से रखा था शायद इसलिए स्मेल ख़राब हो गई हो. वेरेबल नहीं है, लाइक इट्स नॉट कि फैंसी नहीं है बट इट्स लाइक बहुत बुरी है. तो मुझे फ्रेग्रेंस भी अच्छी नहीं लगी और मुझे नहीं लगा कि इसने कोई काम मेरी स्किन पे किया, चाहे उसके क्लेम्स हैं बॉडी को एक्सफोलिएट करने के, पिगमेंट्स को करेक्ट करने के या वगैरह. मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं था तो मैं ये रेकमेंड भी नहीं करूँगी और मैं खुद तो ऑब्वियसली लूँगी नहीं दोबारा. प्रोडक्ट नंबर 4 इज बाय द ब्रांड पिलग्रिम. दिस इज देयर रेड वाइन नाइट जेल क्रीम. अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा कि इसके बारे में तो मैं पहले कई बार बात कर चुकी हूँ. आई हैव कम्प्लीटली यूज्ड इट अप. यू कैन सी दिस टब और मैं दूसरा भी बहुत जल्दी खरीदने वाली हूँ. आई थिंक इसकी कंसिस्टेंसी इज माई फेवरेट पार्ट. आई लाइक द स्मेल, आई लाइक द होल फील ऑफ इट एंड आई थिंक फॉर्मुलेशन भी इसका बहुत अच्छा है. उन्होंने बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हुए हैं. ऑल्सो आई थिंक जिन लोगों को बहुत लाइट वेट जेल कंसिस्टेंसी वाले मॉइस्चराइजर्स पसंद हैं बट दैट शुड बी हाइड्रेटिंग इनफ, जो कि कई घंटों के लिए चेहरे को उसमें मॉइस्चर को सील करके रखते हैं बट इन अ वेरी नॉन ग्रीसी एंड लाइट वे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. आई एम श्योर जितने भी लोगों ने इसको यूज़ करा है एक्सेप्ट यू हैड वेरी सेंसिटिव स्किन, यू वुड हैव लाइक दिस प्रोडक्ट इज माई अजम्पशन. मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद है एंड आई विल डेफिनेटली बाय दिस अगेन. ऑलराइट, देन आई हैव विद मी दिस प्रोडक्ट कॉल्ड एटोडर्म SOS स्प्रे बाय बायोडर्मा. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये प्रोडक्ट बट उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी बॉडी स्किन मेरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है. येस, द वर्ड दैट आई यूज इज unpredictable because I really cannot predict how my body skin reacts. कभी भी कुछ भी हो जाता है, गर्मी हो, सर्दी हो, मैंने कितना भी मॉइस्चराइजर लगाया हो, कुछ भी किया हो, अचानक बैठे बैठे एकदम से रैशेस आ जाते हैं, एकदम रेड पड़ जाती है पूरी स्किन, इचिंग शुरू हो जाती है. मतलब कोई मुझे सडनली देख ले तो उसे लगेगा कि इसको एलर्जी हो गई है क्या. कोई एक्सप्लेनेबल रीज़न नहीं है उसके पीछे. तो आई थिंक जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा बॉडी स्किन ड्राई है या डिहाइड्रेटेड है या सेंसिटिव है एंड आपको भी ये रैशेज़ और इन्फ्लेमेशन और रेडनेस और इचिंग का प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली रहता है कि आपको इचिंग होती रहती है, तो आपको ये अपने पर्स वगैरह में रखने के लिए SOS बेसिस पे एक्चुअली थोड़ा इफेक्टिव तो ये है. इनका क्लेम है कि ये आप जैसे ही इचिंग के लिए टेम्प्ट होते हैं, आप इसको लगा लेते हैं तो 60 सेकेंड्स में ये जो इचिंग सेंसेशन है उसको सूद करता है, रिलीव करता है, काम
काम डाउन करता है, वो तो मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। तो कई बार मेरे साथ होता है जब मुझे इंस्टेंटली इतनी खुजली होती है और कुछ भी वर्क नहीं करता, मैं एलोवेरा लगा लूँ या कोकोनट ऑयल लगा लूँ या कोई भी लोशन लगा लूँ, होती ही रहती है। एट दैट टाइम दिस प्रोडक्ट एक्चुअली हेल्प्स। सो दिस इज एक्सपेंसिव बट दिस इज अ हेल्पफुल प्रोडक्ट for the people who have body skin similar to mine. So if similar is your situation, then you should definitely give this a try. The next product is by Plum Body Lovin'. This is their Driving Me Cherry Gel Body Scrub. You guys can see it's see through. इसको completely मैंने ख़त्म कर दिया है। इसके बारे में भी मैंने आई थिंक लास्ट मंथ बात की थी। इसमें रेड और ब्लैक कलर के सेल्यूलोज बीड्स हैं, इसमें भी बहुत डिसेंट इफेक्टेंस हैं एंड मेरा एक्सपीरियंस ठीक था इसको यूज़ करने का, तो मैं इसको दोबारा लेने में आई वुडेंट हेजिटेट। हाउएवर आई डिड मेंशन तब ऑल्सो एंड अगेन आई एम मेंशनिंग दैट ये थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि इसे यूज़ करना थोड़ा मेसी हो जाता है। द वॉशरूम डज गेट मेसी, सो बी रेडी फॉर दैट, अदरवाइज इट्स अ गुड प्रोडक्ट। Coming to the next night cream that I have, this is by Wishcare. This is their collagen boosting advanced repair night cream. इस क्रीम में I think अगर आप 30s या 40s में हैं तो ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको भी completely यूज़ किया है। नाउ मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ठीक था, आई वोंट लाई, दिस हैड नॉट लाइक ट्रिगर्ड माई स्किन और एनीथिंग। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी लग रही थी, बट एक चीज़ से मैं थोड़ा सा बॉदर रहती थी हमेशा कि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो वो किस चीज़ की है, मैं इंग्रेडिएंट्स में फाइंड आउट नहीं कर पाई, बट डेफिनेटली इसमें फ्रेग्रेंस तो है और वो भी बहुत माइल्ड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू फ्रेग्रेंस है, दे माइट दोज पीपल कैन स्किप इट, बट अदरवाइज अगर आपकी स्किन इट कैन टेक the fragrance part and not get irritated, then this is a good option. Next up, I tried this Plix Guava Shine Bright Dewy Serum जिसमें 3% ग्लाइकोलिक और विटामिन सी है। अब इस प्रोडक्ट का मुझे डेफिनेटली कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने इस ब्रांड का पहली बार कुछ यूज़ किया था। आई रियली वॉन्टेड टू लाइक इट बिकॉज आई like this concept of using this guava in it, and fruits में बहुत से antioxidants वगैरह भी होते हैं और इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है। I had my own reasons to hope that it would work, but I don't know what went wrong with the formulation. They have used pretty good ingredients also, but they have not listed complete ingredient list. इसका पैक पे मैंने पढ़ा तो सिर्फ उन्होंने की इंग्रेडिएंट्स डाले थे और वो अच्छे लग रहे थे। सो मे बी जो उन्होंने लिस्ट नहीं करे हैं उसमें से कुछ तो इसमें ऐसा है जो कि वर्क नहीं करा मेरे लिए। मैंने इसको 3 बार ट्राई किया लेकिन हर बार इसने मेरी स्किन को थोड़ा सेंसिटाइज ही कर दिया। सो फॉरगेट अबाउट वर्किंग ऑन माई डार्क स्पॉट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट ईच टाइम दैट आई यूज्ड इट, इट काइंड ऑफ इरिटेटेड माई स्किन, इट ट्रिगर्ड इट मेड इट एंग्री। कैसे हो सकता है कि तीनों बार मेरे फेस पे वो रिएक्शन आए, एकदम रेड पड़ गया था और I did not like it. So I guess मैं तो इसे यूज़ नहीं करूँगी और मैं इसे recommend भी नहीं करूँगी। The next product is this Dot & Key Watermelon Cooling Sunscreen SPF 50 PA++। इसके बारे में तो मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था। I like how they have very क्लासी वे में इसकी जो पैकेजिंग है मुझे काफ़ी पसंद है। हाउएवर द कलर कोडिंग ऑफ इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द एक्वालॉजिका रेडियंस प्लस। तो उन्हीं की कंसिस्टेंसी में काफ़ी हद तक फ़र्क है। उसकी थोड़ी सी क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी है और इसकी थोड़ी सी बहुत थिन लाइक लोशन लाइक रनी सी कंसिस्टेंसी है। नाउ आई नो कि कई लोगों को रनी कंसिस्टेंसी वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनको अपना सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा लाइट वेट चाहिए होती है, बट पर्सनली फॉर मी आई थिंक एक सनस्क्रीन जो कि खासकर SPF 50 एंड अबव है, थोड़ी तो उसमें टेक्सचर थिकनेस होनी चाहिए। आई डू लाइक टू हैव दैट, आई वुडेंट से सिलिकॉनी इफेक्ट, बट आई डू प्रेफर माई सनस्क्रीन्स टू हैव अ लिटिल एटलीस्ट अ moisturizer like consistency which it did not have. Now I'm not complaining about the formulation, of course इसमें बहुत अच्छे ingredients हैं, filters हैं, कोई शिकायत नहीं है, सब बिल्कुल perfect है, लेकिन ये मेरा पर्सनल इशू है कि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत रनी लगती है। I think it makes me doubt the effectiveness of it for some reason. So मुझे लगता है थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिक भी होनी चाहिए थी, but I will definitely not hold it against the product and I will definitely not hesitate buying it again. The next product is Retinol 0.3% by Minimalist. This is a good product. I think अगर आपकी स्किन used to है रेटिनॉल से, अगर आप बिगिनर हैं तो शायद नहीं, लेकिन अगर आपकी स्किन used to है रेटिनॉल से तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड आपको विजिबल फ़र्क एक बॉटल के यूज़ से दिखने लगता है। तो मेरे ख्याल से बिकॉज मिनिमलिस्ट के मोस्टली वैसे भी प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशंस अनबीटेबल ही होते हैं, तो मुझे इसका फॉर्मूला भी अच्छा लगा, मेरी स्किन को इसने रिसीव भी अच्छे से करा, कोई मुझे ऐसे गलत रिएक्शंस नहीं आए। सो आई विल use it again, I will buy it again and I will recommend it also. Next up is this Aqualogica Glow Plus Smoothie Face Wash. You guys can see I have
फिनिश्ड दिस ट्यूब। नाउ इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं, बट आई स्टिल थिंक दैट फॉर पीपल हु हैव नॉर्मल कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन, इवन ऑयली बट नॉट एक्ने प्रोन, दिस इज अ गुड चॉइस। मेरी खुद की स्किन बहुत सेंसिटिव है और एक्ने प्रोन है बाय द वे, बट लेकिन मैं इसकी ट्यूब्स एंड ट्यूब्स ऑफ इट आई हैव फिनिश्ड। इट्स नॉट जस्ट वन ट्यूब। आज तो मैंने वीडियो में इसको रखा है, अदरवाइज ये मैं जब से लॉन्च हुआ है तब से कई ट्यूब्स यूज़ कर चुकी हूँ। तो मेरी स्किन ने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा है और मुझे कभी भी इससे ब्रेकआउट्स वगैरह नहीं हुए। लेकिन हर किसी की स्किन अलग होती है, तो मुझे लगता है जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है ना, दे माइट स्किप दिस प्रोडक्ट। आई मीन यू मे स्किप दिस प्रोडक्ट, नॉट दैट आई एवर हैड अ पर्सनल प्रॉब्लम विद इट, बट यू मे। लाइक मैंने जब इसमें हल्का सा येलो टिंट देखा था, जो मैंगो स्मूथी की खुशबू देखी थी, तो मुझे यही डाउट था कि इसमें उन्होंने क्या यूज करा है। इफ नॉट एनीथिंग सिंथेटिक, anything artificial, then what else have they used to put in that kind of effect, that kind of tint, that kind of fragrance? But जब उनसे मैंने चेक करा तो उन्होंने इसमें फूड कलर डाला हुआ था, कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं थी। सो टेक्निकली स्पीकिंग इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनके लिए ये नहीं है। लेकिन अदर देन दैट इट्स अ वेरी गुड वन, इट वर्क्स फॉर मी, आई विल बाय दिस अगेन। नेक्स्ट अप इज द केमिस्ट एट प्ले 11 KDA hyaluronic acid and 10% niacinamide serum। ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है और मैं इसे पिछले साल से यूज़ करी थी, बीच में रुक गई थी और अभी मैंने इसको 2 महीने पहले ख़त्म करा है। नाउ ये एक बहुत हाइड्रेटिंग और बहुत रिच और थिक कंसिस्टेंसी का हाइलुरोनिक एसिड सेरम है। यूजुअली 5 to 7% के स्ट्रेंथ के हाइलुरोनिक एसिड सेरम्स मैंने मार्केट में देखे हैं, 2%, 4%, 5%, 7%। लेकिन एक तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये 10% है तो डेफिनेटली यू वुड एक्सपेक्ट कि काफ़ी हाइड्रेटिंग होगा, तो मुझे लगता है जिनकी स्किन ड्राई और कॉम्बिनेशन है उनके लिए परफेक्ट है ये। एंड ऑल्सो द गुड थिंग इज उन्होंने 10% नाइसिनामाइड भी यूज़ करा है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद द अदर इशूज ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम 10% नाइसिनामाइड इज अ टू-एज्ड स्वॉर्ड, बिकॉज हर कोई 10% नाइसिनामाइड सबके लिए यू नो फॉर सम पीपल इट इज़ टू मच। तो आई थिंक अगर आपकी स्किन नाइसिनामाइड से यूज टू है, जो कि वैसे एक काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली एक्टिव है, लेकिन 5 to 7% तो सब लोगों के लिए वर्क करता है, बट 10 या 15% होने से कई बारी अच्छे का अच्छा प्रोडक्ट भी उन लोगों के लिए काम नहीं कर पाता है। तो आई थिंक ये अब एक पर्सनल वो है कि अगर आपको इन जनरल 10 या 15% वाले नाइसिनामाइड सूट नहीं करते हैं तो इसका केस आपके लिए सब्जेक्ट टू पैच टेस्ट ही होगा। लेकिन अगर आपकी स्किन 10% नाइसिनामाइड ले लेती है तो फिर ये आपके लिए एकदम बॉम्ब प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर आप एजिंग स्किन में है, 30s या 40s में है, स्किन डिहाइड्रेटेड और डल रहती है, तो इट विल गिव यू दैट बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन। बट other than that, it actually depends on how much tolerance your skin has to 10% concentration of niacinamide. Next product is the Forest Essentials Facial Tonic Mist. This is the pure rose water. Now मेरा जो experience है with luxury skincare brands like Kama Ayurveda और Forest Essential, Kama Ayurveda के products भी बहुत expensive होते हैं, लेकिन अगर suppose if they have 10 products, उसमें से 7 products मुझे अच्छे लगते हैं, useful लगते हैं, I think they are worth it, और 3 से 4 products होंगे जो मुझे नहीं पसंद होंगे। Forest Essential के साथ मेरा completely different experience है। I feel कि उनके पास अगर 10 product हैं तो उसमें से 7 मुझे पसंद नहीं है। I've tried their creams, I've tried their moisturizers, I've tried their toners, I've tried their face packs and things, and मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली उनके साथ उतना अच्छा नहीं है। आई डोंट थिंक दे आर वर्थ द प्राइस। बट जो रेस्ट ऑफ द 3 से 4 प्रोडक्ट हैं 10 में से जो कि आई थिंक मेक द कट फॉर मी, दिस इज वन ऑफ देम। दिस इज रियली गुड क्वालिटी, प्योर गुड क्वालिटी रोज वाटर दैट दे गिव यू। एंड मेरी तरह आप कर सकते हैं कि आप प्रॉपर बड़ी बॉटल नहीं लेना चाहते एक बार में 1600-1700 की, तो आप ऐसे 450 वाली ये बॉटल ले सकते हैं। आप इसको दिन में 2 बार भी लगाएंगे ना तो ये ईजिली आपको 6 महीने तक लास्ट करेगा। एंड this product makes sense to me. My skin showed great results after using it, and I think अगर आपकी most sensitive skin भी है, acne prone भी है, तो भी this is going to act like a very good toner for you, so go for it. Okay, so this was all the skincare from the month of September. Now I'm just left with 2-3 very tiny makeup products, so let me quickly get them out of the way as well. So मेरे पास यहाँ पे MAC ब्रांड की स्ट्रोब क्रीम है जो कि काफ़ी फेमस है, और दूसरा उनका प्राइमर है। अब मैंने इनको ट्राई करा था, मैं हमेशा मिनी से ही ट्राई करती हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि इनकी जो स्ट्रोब क्रीम है काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप एक इल्यूमिनेटिंग सा बेस चाहते हैं जो कि बिना हाइलाइटर लगाए आपको एक ग्लोइंग सी फील दे, तो उनकी स्ट्रोब क्रीम काफ़ी अच्छी है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट। लेकिन अगर उनके प्राइमर की बात करूँ, लगाने में वो भी बहुत अच्छा लगता है। लाइक वेरी नाइस फीलिंग इट हैज़, एंड वेरी सॉफ्ट पर्ल पिंकिश काइंड ऑफ अ टेक्सचर इट हैज़।
it just looks and feels nice, but it doesn't do much. It does not give you the pore minimizing effect. I think Color Bar में, Maybelline में, L'Oreal में और ज़्यादा हाफ प्राइस में और ज़्यादा इफेक्टिव प्राइमर्स हैं, तो मुझे लगा कि मैक का जो प्राइमर था वो उतना जस्टिस नहीं कर पाया, सो देयर इज नो पॉइंट यू वेस्टिंग सो मच मनी ऑन दैट, बट द स्ट्रोब क्रीम इज एक्चुअली गुड. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द NYX Born to Glow लिक्विड इल्यूमिनेटर. जब से मैंने मेकअप को समझा है, मेकअप प्रोडक्ट्स को जाना है, तब से मैंने अब तक अगर 10 हाइलाइटर्स यूज़ करे हैं, बाय फार दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर ऑफ ऑल टाइम्स. I love the consistency, I love the shade, totally worth the price. Like मैंने बिल्कुल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स जो होते हैं Maybelline टाइप से लेकर मैंने बिल्कुल रेयर ब्यूटी तक के लिक्विड इल्यूमिनेटर्स यूज़ करे हुए हैं. मैंने जो पाउडर, ग्लिटर, आप किसी भी फॉर्म में कह लें, लिक्विड से लेकर, ब्लश से लेकर, क्रीम से लेकर, ग्लिटर फॉर्मेट में, पाउडर फॉर्मेट में, हर फॉर्मेट में मैंने हाइलाइटर्स यूज़ करे हुए हैं. दिस इज़ वन ऑफ, I mean, I have no words to describe it. I think अगर आपको अपने लिए बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली हाइलाइटर खरीदना है जो नेचुरल लगे, सटल ग्लो आपको दे सके, then this is gonna be your best friend. Once you use it now, you will not like anything else. And सबसे बेस्ट बात क्या है कि इसका टिंट बिल्कुल गोल्डन नहीं है, बिल्कुल सिल्वर नहीं है, एक बीच का बैलेंस है, थोड़ा सा रोज गोल्ड टाइप का है, तो इसलिए वो मोस्ट ऑफ द स्किन टोन्स को सूट भी कर जाता है, चाहे आप फेयर हो या डीप स्किन टोन में हो. ये शेड आपको सूट भी कर जाता है और बिगिनर फ्रेंडली है. आपको मेकअप बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, लगाने में बहुत ईजी है ये. सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई विल कीप रीपरचेजिंग इट till eternity, I think, and will recommend it also. Alright you guys, so these were my skincare empties from the month of September. I hope you enjoyed watching today's video. If you did, you know what you have to do, and if you're new, then please don't leave the channel before subscribing to it. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.